फूल खिले हुए हैं, जिनमें से सुगंध आ रही है, जिनमें से पराग युक्त जल श्री यमुना जी में सम्मिलित हो रहा है। ऐसे श्री यमुना जी दर्शन दे रहे हैं। तो यमुना जी के तट पर जो ये पुष्प वन आदि हैं, उनके दर्शन से क्या होता है? तो कहते हैं स्मारकत्वम जलस्य भ्रमर गीते। भ्रमर गीत में ऐसे जो यमुना जी दर्शन दे रहे हैं वो भगवान का बरबस स्मरण करा देने वाले ही होते हैं। यानी दर्शन तो यमुना जी के और वन के कर रहे हैं, पर स्मरण भगवान का होता है। तो कैसे होता है कि सरिच्छैल वनोद्देशो गावो वेणुरवा इमे पुनः पुनः स्मारयंती नंद गोप सुतम बता। ये सरिता, यमुना जी, गिरिराज जी, वन, गाय, ग्वाल जो बंसी वंसी बजाते हुए घूम रहे हैं, इन सब का दर्शन करते हैं तो वो नंदगोप के सुत का बरबस हमें बार बार स्मरण करा देते हैं। तो हमें तो वही दिखलाई देता है। तो यमुना जी का जो ये स्वरूप वर्णन है वो प्रभु का स्मरण कराने वाला हो जाता है। मोदः सत्वरूपः, यहाँ प्रकट मोद पुष्पाम्बुना ये जो कहा है, उसमें जो मोद है वो सत्व है, पुष्प राजस हैं, और जो कानन यानी वन है वो तामस कहे जाते हैं। तमो रूपम आसुर भावः, इसमें जो उनकी तामसता है वो आसुर भाव है। रजस सत्व रूपम सुरभीति वृक्षाः पुष्पाणि हरि समीपे अन्य द्वारा गच्छन्ति मोदः स्वतः। और रजस सत्व रूप जो है वो सुरभि यानी गाय, वृक्षाः पुष्पाणि, वृक्ष और पुष्प जो हैं वो स्वयं प्रभु के पास नहीं जा पाते हैं, पर अन्य भक्तगण जब उनको प्रभु के पास ले जाते हैं तो वो उनके द्वारा जाते हैं। और जो मोद है वो पुष्पों का पराग है, वो तो पवन के साथ स्वतः ही प्रभु की ओर जाता है। तो ऐसी श्री यमुना जी हैं यहाँ। तो तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित, सुर और असुरों से अच्छी तरह से जो पूजित हैं वो स्मरपितु यानी कामदेव के पिता प्रद्युम्न के, उनकी शोभा को धारण करती हैं। तो उसका यहाँ वर्णन करते हैं। अग्रे स्पष्टम, श्री गोसाई जी कहते हैं कि इसमें अधिक कोई कठिनाई नहीं है, आगे का विषय स्पष्ट है। बस इतना यहाँ देखना है कि जल दर्शनस्य भगवत स्मारकत्वं भावजनकत्वंच ज्ञापयितुं स्मर पितृपदम। यहाँ जो स्मरपिता के रूप में प्रभु को कहा गया है उसका तात्पर्य अभी जो मैंने कहा कि वो कामदेव के पिता हैं, कामदेव प्रद्युम्न के रूप में द्वारका लीला में अवतरित हुए थे, ये उसका एक अर्थ है। और दूसरा, जो जल का दर्शन है, स्मर का मतलब याद, ऐसा भी होता है। तो यदि उस अर्थ में हम इसको लेते हैं तो जो यमुना के जल का दर्शन है वो प्रभु का स्मरण कराने वाला है, साथ ही साथ प्रभु के प्रति भाव का भी जनक होता है। तो यमुना जी का जल प्रभु का स्मारक और प्रभु के प्रति भाव जनक होता है। इस बात को जताने के लिए यहाँ प्रभु के लिए स्मरपिता ऐसे पद का प्रयोग किया है। उसे अब यहाँ आगे समझाते हैं। ये मूल हुआ। अब द्वारकेश जी की टीका को देख लेते हैं। ये तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, उसी की अभी विवृत्ति चल रही है कि श्री कृष्णो घनीभूत रसः, भगवान है वो
घनीभूत रस है, यानी सॉलिड फॉर्म में है। और भक्तानाम दर्शनार्थी तापः सूर्य, भक्तों के अंदर प्रभु के दर्शन के लिए जो आरती और ताप है वो मानो सूर्य जैसा है। ततः आविर्भूत रसात्मा श्री यमुना प्रादुर्बभूव, तो वो ताप से जब भक्तों के दर्शनार्थी के ताप से जब वो घनीभूत रस पिघला, वो रस श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। तो वो भगवान का जो घनीभूत रस है या घनीभूत रस रूप जो भगवान है वो पिघल कर यमुना स्वरूप हुए हैं, ऐसे समझो। अब इसे यहाँ घटित करते हैं। दार्ष्टान्तिक हेतु, ये तो दृष्टांत हुआ। अब समझा क्या रहे हैं कि दैन्य भाव मान भाववती भी सुतराम पूजितस्य स्मरणम स्मरः, जिनके भीतर दैन्य भाव हैं उनको यहाँ सुर समझना है, और जिनके अंदर मान भाव है उनको असुर समझना है। यहाँ सुरासुर से दैत्य, दानव या देव ये न लेकर यहाँ हमें इसका तात्पर्य महाप्रभु का ऐसा है कि जो दैन्य भाव वाले भक्त हैं वो सुर हैं और मान भाव वाले जो हैं वो असुर हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों से जो अच्छी तरह से पूजित हैं वो सुरासुर सुपूजित यमुना है। ऐसी जो यमुना वो स्मर्पिता की शोभा को धारण करती है। तो स्मर्पिता का मतलब क्या है? स्मरणम स्मरः। स्मर शब्द का अर्थ स्मरण होता है। तज्जनकस्य शोभाम पोष्यन्ति इति वा। तो स्मरण का की जनिका है, यानी यमुना का दर्शन करके हमें भगवान याद आते हैं, जो भ्रमर गीत के श्लोक में जिसका निरूपण हुआ। तो श्री यमुना है वो प्रभु की याद दिलाने वाली है, इसलिए तज्जनकस्य शोभाम पोष्यन्ति। एतेन इति रेणुषु जलदोष निवारक भगवत संबंध कथनेन एतद्वयम दूरीकृतम। मूल में श्री गोसाई जी ने ये कहा कि इस प्रकार के वर्णन से दोष का भय और भगवत प्राप्ति में विलंब न हो, ऐसा यहाँ निरूपण हुआ। तो एतेन पद से ये है कि जो श्री यमुना की रेणु है वो जलदोष निवारक भगवत संबंध यहाँ कहा। तो रेणु जो है वो जल के दोष का निवारण करने वाली और भगवत संबंध स्थापित करने वाली है। एतद्वयम दूरीकृतम, यानी जल का दोष भी दूर करती हैं और संबंध स्थापित होने में आते विघ्न है वो भी दूर करती हैं। स्फुरत पदे न सूचित सेवा योग्य देह संपादनोन्मुखत्वेन च। स्फुरद अमंद रेणुत्कटाम, उसमें वो स्फुरत पद जो है वो आगे जो सेवापयोगी देह की प्राप्ति कही जाएगी वो प्राप्ति कराने में ये रेणु उन्मुख हैं। अर्थात कोई आए तो सही, मैं उसे सेवोपयोगी देह की प्राप्ति कराऊं, ऐसी उन्मुखता इस रेणु में है। आगे कहते हैं कि जलापेक्षया अधिका, जल से अधिक इसमें रज है। वहाँ जलस्वरूपम तो द्वितीय श्लोक विवरणे श्री हरिराय उत्तम। वहाँ श्री हरिराय महाप्रभु ने दूसरे श्लोक के विवरण में इसका निरूपण किया है, तो वो यहाँ श्री द्वारकेश जी उसको फिर से नहीं कह रहे हैं। अब आगे द्रवीभूत रसात्मैषा सर्वांगीण श्रमाम्बुभिः नारायणस्य हृदयात् शुद्ध सत्वस्वरूपतः प्रादुरासीत् मूल रूपम पुष्टिलीला प्रसिद्धये
एतादृश जलस्य दर्शने तल्लीला स्मरण भाव जननंच युक्तमेव। ये जो यमुना है उनके जल के दर्शन से भगवान का स्मरण हो आता है और भगवान के प्रति वो भाव की जनिका भी होती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो कहते हैं कि ये जो द्रवीभूत रसात्मा है, यानी भगवान के दर्शन के आरती ताप से जो रस घनीभूत रस रूप जो भगवान है, वो जब द्रवीभूत होते हैं तो सर्वांगीण श्रमाम्बुभि, वो अपने सभी अंगों के श्रम जल से वो द्रवीभूत हो जाते हैं। और नारायण से हृदयाच शुद्ध सत्व स्वरूपतः, शुद्ध सत्व स्वरूप जो नारायण हैं उनके हृदय से पुष्टि लीला की सिद्धि के लिए यहाँ भूतल पर श्री यमुना के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो श्री जो यमुना है वो हमारे पुष्टिमार्गीय दृष्टि से वो भगवान का ही एक तरह से रूपांतर है या प्राकट्य है। एतादृश जलस्य दर्शने तल्लीला स्मरण भाव जननंच युक्तमेव। तो इस प्रकार की जो यमुना है उसके जल के दर्शन से भगवान की लीला का स्मरण और भगवान की लीला में भाव का पैदा होना वो युक्त ही है। इसीलिए विशेषणत्रय युक्ताम यमुनाम अहम मुदा नमामि इति संबंधः। तो इस श्लोक में जो 3 विशेषण बताए हैं श्री यमुना जी के, मुरारी पद पंकज स्फुरण रंद रेणुत्कटाम, सकल सिद्धि हेतुम, फिर ततस्थ नौकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना और सुरासुर सुपूजित। इस प्रकार की जो यमुना है, ये 3 विशेषण युक्त उस यमुना को मैं मुदा नमामि, प्रसन्न होकर नमन करता हूँ, ऐसा इस श्लोक का अन्वय समझना है। अस्मिन् श्लोके सकल सिद्धि हेतुत्वम प्रथमम ऐश्वर्यम दर्शितम। इस प्रकार ये जो प्रथम श्लोक है उसमें श्री यमुना जी सकल सिद्धियों की हेतु हैं, यानी देने वाली हैं, ऐसा प्रथम ऐश्वर्य दिखलाया है। तो इस तरह से 8 श्लोकों तक प्रति श्लोक एक एक ऐश्वर्य श्री यमुना जी के दिखाए जाएंगे। तो यहाँ प्रथम श्लोक का विवरण संपन्न हुआ। आज समय भी हुआ है। आप लोगों से ये अपेक्षा है कि बाकी के समय में इसका आप आवर्तन कर लें। हिंदी अनुवाद के साथ आपके पास ये टीका उपलब्ध है ही, तो उसको 1-2 बार पढ़ के जो बात कुछ समझ में नहीं आई हो या कुछ और बात कहने योग्य हो तो वो अब कल सत्र आरंभ हो तब हम करेंगे विचार उसका। पर आवर्तन और चर्चा करना बहुत ज़रूरी है बाकी के समय में। तो यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय अच्छा है कि हम जिस हेतु से आए हैं उसी में पूरे समय को हम लगाएं। तो यहाँ विराम रखते हैं आज। जी कल फिर पारायण करेगा अनाउंस। हाँ कह दो। कल सुबह 7:30 बजे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पारायण रहेगा यहाँ पे।